वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा सोल्डरिंग चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू। आज का क्लास में 40 ऐसा एमसीक्यू रहेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का 40 एमसीक्यू का अंदर आप लोग का हार्डली 20 क्वेश्चन कॉमन आएगा, 20 क्वेश्चन आप लोग का अनकॉमन रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे से जितना होगा मैं उतना आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो 3 दिन से मैं कोई भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस रहा था, काम में बिज़ी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अगर कोई भी अपडेट आता, जॉब वैकेंसी आता या कोई भी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कुछ अपडेट आता तो मैं तुरंत आप लोग के लिए दे देता, लेकिन अभी कोरोना का वजह से, कोविड-19 का वजह से अभी कोई भी अपडेट नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं कोई भी अपडेट नहीं दिया हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरा जगह का जैसा कुछ भी अपडेट नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वैकेंसी 1-2 कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी लेके आप लोगों को सामने प्रोवाइड करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो देता हूँ आप लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, और अगर कोई भी जगह में बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहता है तब आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। तो जब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, अपडेट नहीं है, तो अपडेट देने का कोई मतलब नहीं है। जो भी वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ वो सभी वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक भी वीडियो आप लोग के लिए कोई भी बकवास या फालतू वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो बिना किसी लेट करके आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कौन सा मेथड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग जैसे देखते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो पीसीबी होता है, या हम लोग जो रेडियो होता है या टॉर्च होता है, तो उसमें जो बोर्ड रहता है, बोर्ड में जैसे बैटरी का साथ कनेक्ट होता है, तो उसमें बहुत सारा सोल्डरिंग किया रहता है, पॉइंट सोल्डरिंग किया रहता है, उसको टैकिंग करना बोलता है, या बोल सकते हैं सोल्डरिंग पॉइंट बोलता है, या ज्वाइनिंग एट पॉइंट बोलता है। मतलब पॉइंट हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं, एक तार का साथ उस बोर्ड को ज्वाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग कैसे असेंबली करते हैं, सोल्डरिंग की मदद से हम लोग असेंबली करते हैं। हम लोग वेल्डिंग भी नहीं करते, ब्रेजिंग भी नहीं करते, ठीक है। तो सोल्डरिंग क्या होता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। सोल्डरिंग करने के लिए पहले 2 चीज़ का ज़रूरत होता है, एक होता है सोल्डर और एक होता है सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डर किस मटेरियल से बनता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। सोल्डर बनता है प्योर मेटल या एलॉय से बनता है, एलॉय से बनता है, ठीक है। तो प्योर मेटल से बनेगा, नहीं तो एलॉय से बनेगा। सोल्डर 2 टाइप का होता है जनरली, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर होता है, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डर का कंपोजिशन होता है लेड, टिन, कॉपर, एंटीमोनी, कैडमियम, जिंक। तो इसमें क्या क्या रहता है, लेड, टिन, कॉपर, एंटीमोनी, कैडमियम, जिंक रहता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पॉइंट 450 डिग्री से कम होता है, ओके। और हार्ड सोल्डर में क्या क्या रहता है, हार्ड सोल्डर में रहता है कॉपर रहता है, सिल्वर रहता है, कैडमियम रहता है, जिंक रहता है, ओके। तो इसमें फिर से मैं बता देता हूँ, कॉपर रहता है, जिंक रहता है, सिल्वर एक्स्ट्रा रहता है और रहता है कैडमियम, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब जो हार्ड सोल्डर होता है इसका गलनांक पॉइंट होता है 450 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। तो सोल्डर का तो बात हो गया। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हैचेट टाइप और दूसरा होता है आप लोग बोल सकते हैं जो वर्कशॉप पैटर्न जो सोल्डरिंग आयरन होता है, ओके। ये भी आप लोग बोल सकते हैं, या स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन आप लोग बोल सकते हैं। स्क्वायर पॉइंटेड जो सोल्डरिंग आयरन होता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन का शेप होता है, फ्रंट पोर्शन का शेप पिरामिड जैसा होता है, ओके। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। और जो हैचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन होता है ये क्या काम करता है, स्ट्रेट सोल्डरिंग अगर ज्वाइंट रहेगा, सोच लो ऐसा कोई भी मेटल है, ऐसे दोनों प्लेट को ज्वाइनिंग करना है, तो स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग हैचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं। और कहीं पे टैकिंग करना पड़ता है या ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट को ज्वाइनिंग करना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग जो ज्वाइनिंग करते हैं या कोई भी टैकिंग करते हैं ना, 2 मेटल को अगर हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो पहले उसको टैकिंग कर देते हैं। टैकिंग हम लोग क्यों करते हैं, 2 मेटल को डिस्टॉर्शन होने से, मतलब बेंड होने से बचाने के लिए हम लोग टैकिंग करते हैं। तो स्क्वायर पॉइंटेड जिसको बोलते हैं वर्कशॉप पैटर्न सोल्डरिंग आयरन, तो ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे टैकिंग करना पड़ता और जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट ज्वाइनिंग करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
में हम लोग करते हैं वैसे, ठीक है। तो सोल्डरिंग आयरन क्या करता है, सोल्डरिंग आयरन का काम होता है जो सोल्डर होता है उसको मेल्ट करना, उसका पिघलना होता है। जो सोल्डर रहता है, सोच लो एक सॉफ्ट सोल्डर है, सॉफ्ट सोल्डर में क्या क्या रहता है वो भी मैं आप लोग को बता दिया। ये सॉफ्ट सोल्डर है, तो सोल्डरिंग आयरन इधर आएगा तो सोल्डर को मेल्ट करेगा, पिघलेगा। उसका बाद जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें उसका जो बीट होता है, बीट पोर्शन बनता है कॉपर से। तो कॉपर से क्यों बनता है, वो कॉपर से बनता है क्योंकि वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और कॉपर का साथ सोल्डर का एक ऐसा रिलेशन होता है, ग्रेट एफिनिटी, मतलब ऐसा संबंध होता है जो कॉपर को बीट में स्टिक करा सकें, ठीक है। तो ये जब भी सोल्डर पिघल जाएगा तो सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होगा जो कॉपर से बनते हैं उसमें सोल्डर चिपक जाएगा। उसका बाद कहाँ लाना पड़ेगा, जो प्लेट को हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उधर लाना पड़ेगा, ओके। उधर लाने के बाद हम लोग को सोल्डरिंग आयरन से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। सोल्डर क्या करता है, सोल्डर जो मेटल रहता है, दो बेस प्लेट रहता है, वो बेस प्लेट को पिघलता नहीं है। क्या करता है, उसका जो सरफेस रहता है जहाँ पे हम लोग ज्वाइनिंग करना चाहें उसको जस्ट वेट बना देते हैं, भिगा देते हैं, ठीक है। तो सोल्डर का काम क्या क्या होता है, जो बेस मेटल होता है उसको पिघलते नहीं, जस्ट उसका जो सरफेस होता है उसको भिगा देते हैं, ठीक है, वेट सरफेस बना देते हैं, ओके। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर से जो भी क्वेश्चन आता है मैं आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया हूँ। तो जब सोल्डरिंग का मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, जो डिटेल्स वीडियो होने वाला है, तो उसमें मैं आप लोगों का पूरा सोल्डरिंग चैप्टर ही कॉन्सेप्ट जो होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कहाँ पे यूज़ होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। और अभी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी जो गर्मी है इसमें बोर्ड में क्लास लेने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अभी क्लास मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर से अभी क्लास करते रहना, बाद में जब भी थोड़ा गर्मी कम हो जाएगा तब उसका बाद मैं बोर्ड में आप लोगों का चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ओके। इसका बाद आप देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट डैश एट द टाइम ऑफ सोल्डरिंग। फ्लक्स का काम क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इजीली समझा देता हूँ फ्लक्स क्या करता है, ओके। सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स यूज़ करना मैंडेटरी है या ज़रूरी है, आप लोग बोल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या करता है, सोच लो कोई भी सरफेस को हम लोग दो प्लेट है तो उसको हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर कोई भी जो दो मेटल को बेस प्लेट को हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें रस्ट वगैरह हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन का वजह से रस्ट हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। क्वेश्चन आता है साइंस का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, ओके, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर कभी कभी ऑप्शन में देता है ऑक्सीडेशन मीन्स तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी होता है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी देता है ऑक्सीडेशन मीन्स होता है जो इलेक्ट्रॉन रहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है। और रिडक्शन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स को अपना तरफ खींचना या इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना, उसको बोलता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। तो जब भी हम लोग सोल्डरिंग की मदद से कोई भी सरफेस को ज्वाइनिंग करते हैं तब क्या होता है, उसमें रस्ट वगैरह रह सकता है। तो रस्ट कैसे बनता है, रस्ट मतलब होता है करोशन या हिंदी में हम लोग बोलते हैं जंग। तो जंग लगने का कारण क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। तो कोई भी लोहे का पीस है या आयरन पीस है तो उसको अगर हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होता है, उसमें तो ऑक्सीजन रहता है और अगर वो पानी का साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तब इन तीनों रिएक्ट करके, तीनों मतलब आयरन पीस और ऑक्सीजन और वाटर एक साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड आयन बनाते हैं, HYDRATED हाइड्रेटेड आयन बनाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, जिसको हाइड्रेटेड आयन जिसको बोलते हैं करोशन, रस्ट या जंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। कोई भी आयरन पीस अगर ऑक्सीजन और वाटर का साथ एक साथ मिलके रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है, हाइड्रेटेड आयन बना देता है, जिसको बोलते हैं करोशन या रस्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी सोल्डरिंग करते टाइम तो सोल्डरिंग सरफेस में अगर करोशन या रस्ट रहता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फ्लक्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फ्लक्स यूज़ करने का, इट प्रिवेंट्स करोशन या इट रिमूव्स
करोसिन, करोसिन रिमूव करने के लिए या करोसिन को प्रतिरोध करने के लिए हम लोग फ्लक्स यूज़ करते हैं। ओके, और एक पॉइंट होता है इट प्रोमोट्स वेट सरफेस। मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, सोल्डर का काम क्या होता है, जो सोल्डरिंग सरफेस होता है उसको पिघलता नहीं है, जस्ट उसका सरफेस को वेट कर देते हैं, भीगा कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है जो सोल्डर होता है उसको क्या करते हैं, फ्लैक्स उसको मदद करते हैं इजीली फ्लो करने में। कहाँ पे फ्लो करने में मदद करता है, इन द रिक्वायर्ड प्लेस, जहाँ पे सोल्डरिंग हो रहा है उधर सोल्डर को इजीली फ्लो करने में कौन सा चीज़ मदद करते हैं, फ्लक्स मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लक्स का काम क्या क्या होता है आप लोग जान गए। तो फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट एट द टाइम ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का क्या काम होता है, किसको प्रतिरोध करता है, ऑक्सीडेशन को प्रतिरोध करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन को प्रतिरोध, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तब जंग लग जाएगा ना सोल्डरिंग सरफेस में, इसीलिए फ्लक्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जंग को हटा देते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्या बोला है, मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूंगा, इसका बाद देखना धीरे धीरे एक एक करके एक एक एमसीक्यू आप लोग इजीली कर पाएंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 450 डिग्री से कम होता है। तो 450 डिग्री से कम कौन सा है, 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर यूज्ड इन सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर में मेन क्या क्या चीज़ यूज़ होता है, तो लेड और टीन यूज़ होता है। तो कितना कितना परसेंटेज रहता है, जो लेड रहता है जिसको पीबी में हम लोग इसका केमिकल सिंबल होता है, तो इसका परसेंटेज रहता है 37%। और जो टीन रहता है इसका परसेंटेज रहता है 63%, ठीक है। तो टीन इसमें ज़्यादा रहता है, आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में बोला है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हार्ड सोल्डर इज 350 डिग्री टू। जो हार्ड सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो जनरली क्या होता है 450 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो निमी का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिसाब से बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में बोला है व्हिच मेटल्स आर यूज्ड इन हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर में क्या क्या चीज़ यूज़ होता है, तो हार्ड सोल्डर में जो मेन चीज़ यूज़ होता है कॉपर एंड जिंक यूज़ होता है। और सॉफ्ट सोल्डर में क्या क्या मेन चीज़ यूज़ होता है, लीड एंड टीन यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर इज वन टाइप ऑफ। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर एक टाइप का तो कंडक्टर होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो अगर कंडक्टर नहीं होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करेंगे। जब कोई भी टॉर्च में, या अगर आप लोग टॉर्च को खोलेंगे या कोई भी टीवी को खोलेंगे या आप लोग मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसको खोलेंगे, तो एक एक तार उसका बोर्ड का साथ ज्वाइंट रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट तो फ्लो होता रहता है ना, जो टीवी का बोर्ड होता है उसमें करंट फ्लो होता रहता है। तो वो अगर सोल्डर को मदद से तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो सोल्डर अगर कंडक्टर नहीं होगा तो वो अगर रजिस्टर हो जाता है तो करंट को फ्लो करने में प्रतिरोध करता है। तो सोल्डर कंडक्टर होता है, इसीलिए तो उसको हम लोग सोल्डर से ज्वाइनिंग करते हैं ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, डैश इज यूज टू मेक द सोल्डरिंग ज्वाइंट मोर स्ट्रॉन्ग। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट को हम लोग और एक तरीका से करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लो लैंप विथ गैस कैनिस्टर। तो एक इस टाइप का होता है, मैं आप लोग को एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ब्लो पंप का मदद से जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जो सोल्डरिंग ज्वाइंट बनता है तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। जनरली हम लोग कैसे करते हैं सोल्डरिंग, हम लोग सोल्डरिंग आयरन का मदद से करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ब्लो लैंप यूज़ करके करते हैं। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पिक्चर देख लेना। आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लो लैंप और नीचे रहता है गैस कैनिस्टर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पावर गैस रहता है, तो जो भी गैस इसमें रहता है और इसमें ब्लो लैंप होता है, तो इसका मदद से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। ये जो सोल्डरिंग होता है इसमें क्या होता है, ये सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, समझ में आ गया किस टाइप का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लो लैंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आप देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर हाई रेटिंग।
तो सबसे पहले जानना चाहिए कंडक्टर क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है। जिसका माध्यम से करंट जाता है, जिसका मध्य से करंट जाता है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जिसका बीच से करंट नहीं गुजरता है, जो करंट को प्रतिरोध करता है, रेजिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो बोला है कौन सा टाइप ऑफ रजिस्टर हाई रेटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर वुंड रजिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, डैश इज एन आइडियल रजिस्टर। कौन सा एक आदर्श रजिस्टर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, व्हिच रजिस्टर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट। कौन सा रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट जिसको बोलते हैं ईसीसी में यूज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। एलडीआर, वीडीआर और थर्मिस्टर भी यूज होता है, तो तीनों चीज़ें यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, द रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी रजिस्टर इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एनटीसी रजिस्टर मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर का, अगर तापमात्रा इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि बढ़ता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो एनटीसी जो रजिस्टर होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये होता है एक्चुअल इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का आप देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज इजीली कंट्रोल बाय एन ऑपरेटर। कौन सा रजिस्टर को इजीली ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टेटमेंट इज। तो क्वेश्चन में बोला है जो रजिस्टर है तो रजिस्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, मतलब विरोधिता करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो अपोज करता है, विरोध करता है, उसको क्या बोलता है, रजिस्टर बोलता है, तो ये स्टेटमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, रजिस्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। रजिस्टर किसका ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। ठीक है, तो रजिस्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो एल क्या होता है, एल का साथ ये तो क्या रहता है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता है। अगर बोलते हैं एरिया का साथ कैसे रहता है, एरिया का साथ रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली डिपेंडेंट बोलता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में रहता है रजिस्टर इज इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन, तब हो जाता एरिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज एप्लीकेबल फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कौन सा सोल्डरिंग मेथड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी में यूज़ होता है, तो पीसीबी में या जो सर्किट बोर्ड में यूज़ होता है, हम लोग जो तार को पॉइंट पॉइंट के में ज्वाइनिंग करते हैं, तो वो कौन सा सोल्डरिंग मेथड में होता है, डीप सोल्डरिंग मेथड में होता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। जो टीवी का जो बोर्ड होता है ना, उसमें जो तार को हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं पॉइंट पॉइंट का आकार में, तो उसको बोलता है डीप सोल्डरिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सभी के लिए आज आप देख सकते हैं अनकॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ टिनमैन सोल्डर इज। टिनमैन सोल्डर का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे फाइन सोल्डरिंग करने का जरूरत होता है उधर हम लोग टिनमैन सोल्डर यूज़ करते हैं। टिनमैन सोल्डर में क्या क्या रहता है, लीड, टिन एंड एंटीमोनी रहता है, लीड, टिन एंड एंटीमोनी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ फ्लक्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। कौन सा फ्लक्स इलेक्ट्रिशियन सोल्डर के लिए यूज़ होता है, तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए फ्लक्स टू टाइप का होता है, एक होता है करोसिव फ्लक्स, दूसरा होता है नॉन करोसिव फ्लक्स। करोसिव फ्लक्स में क्या क्या आता है, करोसिव फ्लक्स जो होता है, और एक होता है नॉन करोसिव फ्लक्स। ठीक है, तो करोसिव फ्लक्स के अंदर आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, ZnCl2 होता है, उसका बाद एमोनियम क्लोराइड होता है। ओके, ये तीनों क्या आता है, ये तीनों करोसिव फ्लक्स का अंदर आता है। करोसिव फ्लक्स मतलब क्या होता है, ये एसिडिक होता है, और जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं करोसिव फ्लक्स का मदद से, तब सोल्डरिंग करने के बाद तुरंत सोल्डरिंग सरफेस को धो देना चाहिए, वह सब कर देना चाहिए। अगर नहीं धोएंगे तो क्या करते हैं, वो एसिड रहने की वजह से सोल्डरिंग सरफेस के ऊपर जंग लगा सकते हैं, जंग लगाने में मदद करता है। ठीक है, तो जो करोसिव सरफेस होता है एसिड फॉर्म में रहता है, तो क्या क्या होता है, जैसे जिंक क्लोराइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, तो इन तीनों एसिड फॉर्म में रहता है, इसीलिए जब भी हम लोग इस तीनों फ्लक्स का मदद से सोल्डरिंग करते हैं उसका बाद हम लोग सोल्डरिंग सरफेस को धो देते हैं। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। ओके, और नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंदर क्या आता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अंदर क्या आता है? रेजिन आता है। तो रेजिन जनरली कहाँ पे यूज़ होता है? रेजिन जनरली इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। और रेजिन का मेल्टिंग पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है। रेजिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिन किस किस चीज़ का सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का रूप में यूज़ होता है? कॉपर और ब्रास का जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तब उसमें फ्लक्स का हिसाब से हम लोग रेजिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। क्या पूछा था, आप देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ फ्लक्स इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए कौन सा टाइप ऑफ फ्लक्स यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए हम लोग को मैं पहले बता दिया कि रेजिन यूज़ होता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए क्या यूज़ होता है? रेजिन यूज़ होता है फ्लक्स का हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ टीन एंड लेड इन इलेक्ट्रीशियन सोल्डर इज। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में लेड और टीन का कंपोजिशन क्या रहता है? तो एसएन होता है टीन का केमिकल सिंबल और पीबी होता है लेड का केमिकल सिंबल। ओके, तो टीन कितना परसेंटेज रहता है? 63% रहता है टीन और 37% रहता है लेड। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, व्हाट आर द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ एल्का पी सोल्डर। एल्का पी सोल्डर कौन सा मटेरियल का कंपोजिशन में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन रहता है 50%, लेड रहता है 30% और जिंक रहता है 20%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है मेरे लिए भी अनकॉमन था, तो शायद आप लोगों के लिए भी अनकॉमन है। तो बहुत सारा नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, डैश रजिस्टर इज यूज्ड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ज़्यादा वोल्टेज को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वेरिएस्टर रजिस्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, व्हिच रजिस्टर इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कौन सा रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इन तीनों जो ऑप्शन दिया है इन तीनों ऑप्शन ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यूज़ होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इज़ इन सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग के लिए जो फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो लेस देन 450 डिग्री या 420 डिग्री होता है। ओके, तो लेस देन होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी ऑफ। स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी रहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी रजिस्टर बनाएंगे तो उसमें तो हाई रजिस्टिविटी रहना पड़ेगा और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना पड़ेगा, LTC होना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई रजिस्टिविटी एंड लो LTC होना पड़ेगा, मतलब लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, which one of the following material has least resistivity। मतलब क्या है रेजिस्टिविटी? मतलब जिसका अंदर ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो कॉपर का अंदर क्या होता है? बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है, इसीलिए कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर गुड कंडक्टर होता है मतलब क्या, उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो प्रतिरोध कम होता है मतलब क्या, एक कंडक्टर है। कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर, इसमें रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग यू हैव नोटिस्ड सोल्डर नॉट स्टिकिंग टू सफिशिएंटली हीटेड कॉपर सोल्डरिंग बीट व्हेन रब्ड ओवर सोल्डर बार, व्हाट स्टेप डू यू टेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन में आप लोग को पहले बोला था सोल्डरिंग आयरन का क्या काम होता है? जो सोल्डर रहता है सोल्डर को मेल्ट करता है, पिघलता है, और जो सोल्डरिंग आयरन का बीट पोर्शन होता है तो बीट पोर्शन कॉपर से बनता है, उसमें पिघला हुआ सोल्डर चिपक जाता है, उसका बाद हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एक सोल्डरिंग आयरन है, उसका जो कॉपर बीट है वो हीटेड है, वो गर्म हुआ है, उसका बाद जब सोल्डर बार है उसका ऊपर जब हम लोग कॉपर बीट का मदद से रबिंग करते हैं, घिसते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो सोल्डर है तो सोल्डर कॉपर बीट में चिपक जाना चाहिए था, लेकिन वो स्टिक नहीं होता। तो स्टिक नहीं होने का कारण क्या होता है और ये
कारण होता है कभी शायद जंग लग गया, ये भी हो सकता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तब हम लोग को क्या मतलब स्टेप फॉलो करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, तब हम लोग को क्लीन द बीट थ्रूली, जो कॉपर बीट है उसको हम लोग को अच्छा से परिष्कार करना चाहिए या हम लोग को साफ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी आप लोग देखेंगे, जब सोल्डरिंग आयरन का बीट देके आप लोग सोल्डर बार का ऊपर रब करते हैं, अगर सोल्डर मेल्ट हुआ सोल्डर मतलब गला हुआ सोल्डर अगर कॉपर बीट में स्टिक नहीं होता, तब इसका कारण हो सकता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम या जंग लग गया। तो उसमें हम लोग को क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, उसका जो बीट है कॉपर बीट है उसको अच्छा से टोटली साफ करना चाहिए। ओके, तो क्लीन द बीट थ्रूली इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, मीडियम सोल्डर कंटेंट्स। मीडियम सोल्डर में जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या रहता है और कितना परसेंटेज रहता है। लेड रहता है और टीन रहता है। लेड रहता है 50% और टीन रहता है 50%। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में क्या क्या रहता है, 63% रहता है टीन और 37% रहता है लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, व्हिच इज़ द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सोल्डरिंग करते टाइम हम लोग जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों चीज़ को हम लोग फ्लक्स का हिसाब से यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन में आप लोग को पहले क्लियर कर दिया हूँ, इन तीनों चीज़ इनऑर्गेनिक होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो इन तीनों चीज़ होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और एक क्वेश्चन आता है, इन तीनों चीज़ जो दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा एमोनियम क्लोराइड करोसिव होता है या नॉन करोसिव फ्लक्स होता है, तो ये होता है करोसिव फ्लक्स। मतलब क्या, इसमें अगर हम लोग सोल्डरिंग करते रहे इस फ्लक्स को यूज़ करते हैं और इसको अगर हम लोग नहीं धोते तो इसमें करोसन लग जाता है, इसीलिए हम लोग इसको करोसिव फ्लक्स बोलते हैं। इसीलिए इसको सोल्डरिंग करने के बाद तुरंत वॉशअप कर देना, धो देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, मेल्टिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर का मेल्टिंग टेम्परेचर का रेंज कितना होता है, ये जो क्वेश्चन है पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है 150 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर कंटेंट। तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में क्या क्या रहता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, लीड और टीन रहता है, तो कितना परसेंटेज रहता है, तो बी जो ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, लीड रहता है 37% और टीन रहता है 63%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के साथ कुछ टाइम पहले डिस्कस कर दिया हूँ। क्या बोला था क्वेश्चन में, एक सोल्डरिंग आयरन है जिसका कॉपर बीट है, कॉपर बीट देके अगर हम लोग सोल्डर बार का ऊपर घिसते हैं, रबिंग करने के बाद भी कॉपर बीट का ऊपर सोल्डर चिपकता नहीं, स्टिक नहीं होता। तो स्टिक नहीं होने के कारण हम लोग को क्या नेसेसरी एक्शन या हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीन द बीट थ्रूली। मतलब जो कॉपर बीट है उसको अच्छा से साफ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सीरीज़ को जरूर देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार जो स्टेटमेंट दिया है, इन चार कथन से कौन सा कथन सही है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर है, मोस्ट सॉफ्ट सोल्डर आर एलॉयज ऑफ टीन एंड कॉपर। जो सॉफ्ट सोल्डर होता है तो किस किस का एलॉय में बनता है, ऑप्शन में बोला टीन एंड कॉपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड एंड टीन होता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये गलत है, इसमें क्या हो जाएगा, लेड होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, सोल्डर हैज़ रिलेटिवली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोल्डर का तुलनामूलक ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ऑप्शन नंबर सी, द फिलर मेटल या सोल्डर आप बोल सकते हैं, मेल्ट्स एट टेम्परेचर हायर देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सोल्डर होता है वो कितना डिग्री, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या बोला है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो ये गलत ऑप्शन है। जनरली जब भी सोल्डर का बात करेगा तो हम लोग सॉफ्ट सोल्डर को पकड़ेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डर का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 डिग्री से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कथन है ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग इज यूज टू जॉइंट सर्फेसेस नॉट अंडर हाई स्ट्रेंथ फोर्सेस। सोल्डरिंग जब हम लोग करते हैं जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ फोर्सेस का ज़रूरत नहीं पड़ता, उधर हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, सोल्डर्स विथ ए टीन कंटेंट ऑफ डैश और मोर आर क्लासिफाइड फाइन सोल्डर आर यूज्ड इन सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेयर टेम्परेचर्स आर क्रिटिकल। सोल्डर में टीन का परसेंटेज कितना होना चाहिए जिसको फाइन सोल्डर कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल होता है। तो सोल्डरिंग में कितना परसेंटेज टीन होना चाहिए जिसको फाइन सोल्डर बोलता है, और वही सोल्डर इंस्ट्रूमेंट का
सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60%। तो जिस सोल्डर में 60% टीन है तो सोल्डर को फाइन सोल्डर बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल होता है उधर सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, स्पेशल सोल्डर्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जो सोल्डर होता है जैसे इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है, मीडियम सोल्डर होता है, तो इसमें क्या होता है एक डेफिनेट परसेंटेज हम लोग को दिया रहता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग को स्पेशल सोल्डर बनाना पड़ता है। तो बोला है व्हिच सोल्डर यूज टू सोल्डर फूड हैंडलिंग विजल। बाज़ार में हम लोग जो खबर आता है अलग अलग विजल से, तो उसमें सोल्डरिंग करने के लिए वो जो कंटेनर होता है उस कंटेनर को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा सोल्डर यूज़ करते हैं? तो उसमें रहता है टीन और एंटीमोनी। वो जो सोल्डर होता है वो टीन और एंटीमोनी से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, फॉर सोल्डरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स जिंक क्लोराइड इज नॉट यूज्ड एज फ्लक्स। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से मैं आप लोग को डिस्कस करके आ रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, एमोनियम क्लोराइड, इन तीनों जो फ्लक्स है करोसिव फ्लक्स है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन तीनों फ्लक्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस किस चीज़ का सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स का हिसाब से यूज़ होता है। जैसे गैल्वेनाइज शीट और आयरन शीट का सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। उसका बाद जो जिंक क्लोराइड होता है, टीन शीट, कॉपर शीट, ब्रास शीट जो होता है, उसको जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तब उसमें फ्लक्स का हिसाब से जिंक क्लोराइड यूज़ होता है। ओके, और एमोनियम क्लोराइड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे स्टील का सोल्डरिंग करना पड़ता है उधर हम लोग एमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड, इन तीनों फ्लक्स को मिला के जो एक स्पेशल फ्लक्स बनता है, उस फ्लक्स से हम लोग कौन सा मटेरियल को सोल्ड करने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग फ्लक्स का हिसाब से यूज़ करते हैं? तो इन तीनों जो फ्लक्स है, इन तीनों फ्लक्स को मिला के जो अलग से एक स्पेशल फ्लक्स बनता है, तो स्टेनलेस स्टील का सोल्डरिंग करते टाइम वो फ्लक्स का हिसाब से यूज़ होता है। ओके, तो स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? जिंक क्लोराइड को हम लोग कौन सा मटेरियल को सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का हिसाब से नहीं यूज़ करते हैं? तो लेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ है जैसे ब्रास, टीन और स्टील है, इन तीनों चीज़ को सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का हिसाब से जिंक क्लोराइड यूज़ होता है, लेकिन लेड का सोल्डरिंग करते टाइम फ्लक्स का हिसाब से जिंक क्लोराइड यूज़ नहीं होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज़ को आप लोग को समझ में आना चाहिए। मैं जितना हो सके आप लोग को आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए सोल्डरिंग बिट कॉन्सिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डैश फास्टेंड टू द आयरन रॉड विथ ए वुडन हैंडल। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो सोल्डरिंग बीट होता है वो किस मटेरियल से बनता है? तो पहले से मैं बता कर रहा हूँ कॉपर से बनता है, क्योंकि गुड कंडक्टर होता है और एक ग्रेट एफिनिटी टू द सोल्डर होता है। सोल्डर का साथ एक अच्छा एक संबंध होता है जो सोल्डर को इजीली मेल्ट कर देता है। ओके, और मेल्ट होने के बाद उस बीट में, कॉपर बीट में सोल्डर इजीली स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का आप देख सकते हैं, बोला है दिस इज ए सोल्डरिंग प्रोसेस इन व्हिच two surfaces are soldered together without allowing the solder to be seen. Next question 37 number का, this is a soldering process in which two surfaces are soldered. Next question 37 number का, this is a soldering Next question 37 number का, this is a soldering process in which two surfaces are soldered together without allowing the solder to be seen. What is the process called? तो एक सोल्डरिंग प्रोसेस होता है जिसमें दो सरफेस को हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, मैं पहले से ड्राइंग बनाता हूँ। तो एक सोल्डरिंग प्रोसेस होता है जिसमें दो सरफेस को हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, लेकिन जहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं उसको दिखाई नहीं देता है। तो इस सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग को बोलते हैं स्वेट सोल्डरिंग बोलता है। ठीक है, तो क्या होता है सोच लो, दो प्लेट है, इन दो प्लेट को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो इसका ऊपर पोर्शन में हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, नीचे पोर्शन में हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। उसका बाद क्या करते हैं? लैप जॉइंट का आकार में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो सोल्डरिंग इसका नीचे पोर्शन में है ना, तो इसको जब हम लैप जॉइंट का आकार में ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को ऊपर से तो जो इसका सोल्डरिंग जहाँ पे करेंगे तो वो तो जगह दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा सोल्डरिंग में होता है? स्वेट सोल्डरिंग में होता है। जहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं उसको हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेट सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन यू शुड अवॉइड टचिंग योर फेस व्हाइल वर्किंग विथ सोल्डर बिकॉज मोस्ट सोल्डर कंटेंट। जब हम लोग सोल्डर लेके कोई भी काम करते हैं, सोल्डर में छूते हैं, तो उसका बाद हम लोग का फेस में हाथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि
ज़्यादातर सोल्डर में क्या रहता है, लेड रहता है, ठीक है। तो लेड होता है शरीर के लिए हानिकारक, इसीलिए हम लोग का फेस में हाथ रखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डर का कंटेंट पूछा है। तो सॉफ्ट सोल्डर का जो कंटेंट होता है, लेड होता है 37% और 63% रहता है टिन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग इज द, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल। जो सोल्डर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे उसका डिफरेंट होता है। ओके, ब्रेजिंग पॉइंट में क्या होता है 450 डिग्री से ज़्यादा होता है और जो बेस मेटल होता है उससे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ओके, तो यही होता है इसका मेन डिफरेंस। तो ब्रेजिंग, इसका बाद ब्रेजिंग से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए कलेक्ट करके लाने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय।